इवन रिसेंटली मैंने अपना ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का पेपर दिया। पेपर पहले से काफ़ी टफ आ रखा है और पीवाईक्यू मैं काफ़ी करके गया था, जिससे मेरे को पता चलेगा कि पहले के पेपर आसान थे। 2024 का टफ था, जब नए सेक्शन आए तब 2024 का पेपर टफ था। 2025 का पेपर थोड़ा आसान आया और 2026 का पेपर बहुत ज़्यादा इन द सेंस बहुत लेंदी है और थोड़ा हार्ड है। पहले डायरेक्ट सेक्शंस आते थे, अब सेक्शंस काफ़ी कम हो गए हैं। आपको लॉ के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आप वहाँ इतना टाइम नहीं मिलता कि आप पूरे बुक को सर्च करो और पहले सेक्शन देते थे तो आप पर्टिकुलर सेक्शन चेक कर सकते थे। अब आपको पूरे बुक को थ्रू आउट देखना पड़ेगा, इतना टाइम आपके पास नहीं रहेगा। दूसरा, असर्शन एंड रीज़न वाले क्वेश्चन होते, मैं पूरा लिख के आया हूँ आपके लिए। असर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चन है। दूसरे, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाले क्वेश्चन है। ये बहुत लेंदी क्वेश्चन है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और अगर आपने इतना टाइम इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद आपको सही आंसर नहीं मिला, क्योंकि सेक्शन इसमें नहीं दे रखे, कुछ जगह सेक्शन दे रखे पर मोस्ट ऑफ द टाइम सेक्शन नहीं दे रखे, तब आप कैसे करोगे? आपका आंसर गलत चले जाएगा। तो ये थोड़े लेंदी क्वेश्चन है। दूसरा, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते। और जो यूसीसी का एक क्वेश्चन आया था रिसेंटली इसी एग्ज़ाम में, AIB 21 में, वो ना सिलेबस में था ना कहीं था। आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते थे कि ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या किया जाए? तो ऐसे क्वेश्चन में अगर आप एलिमिनेशन कर सकते हो कि यार ये क्वेश्चन का जो ऑप्शन है मेरे को लगता है कि ये नहीं है, जितना एलिमिनेट कर सकते हो उतना बढ़िया, तो आपके चांसेस ऑफ गेटिंग करेक्ट आंसर बढ़ जाएंगे। अगर मान लो 2 भी एलिमिनेट कर दिया तो 2 आपके पास रहेगा, तो उसमें से आपका 50-50 चांस हो जाएगा, इसमें आप बच सकते हो। क्या पता सही लग जाए, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना। अब ये एग्जाम काफ़ी लेंदी होता जा रहा है, जिसकी वजह से हमको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए, जिसमें हम गिवन टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन श्योर शॉर्ट सही कर सके। क्योंकि हमको 45% लाने हैं, 45% इन द सेंस 45 मार्क्स लाने आउट ऑफ 100। अगर ये आ जाते हैं, फिर उसके बाद आप 80 ले आओ, 100 आउट ऑफ 100 ले आओ, कोई मैटर नहीं करता, पर 45 मिनिमम आपको लाने ही हैं। ठीक है, तो उसके लिए कुछ ट्रिक्स है कि आप श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस को सही कर सको। जो मेरे को हेल्प किया वो था 1 से लेकर 100 तक मैंने ऐसे नंबरिंग कर दी थी रफ पेज में। आपका जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें लास्ट पेज में रफ पेज होता है, उसमें 1 से लेकर 100 तक नंबरिंग कर दी। पहले आधे घंटे मैंने सिर्फ 1 से लेकर, बाकी सब आंसर लिखने में लगे हुए थे, मार्क करने में लगे हुए थे। मैंने 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन पढ़े जो इंपॉर्टेंट थे, जो डायरेक्ट सेक्शन से आ रहे थे। तो मैंने सबके लिखा कि क्वेश्चन नंबर 1 IPC, क्वेश्चन नंबर 2 BNS, क्वेश्चन नंबर 3 CRPC लिखा। और जैसे ही लगा क्वेश्चन नंबर 2 जब मैंने पढ़ा, मेरे को पता चल गया ये डायरेक्ट सेक्शन से क्वेश्चन आ रहा है, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 2 BNS और उसके आगे ऐसे मार्क कर दिया, सर्किल कर दिया, ताकि अब जब मैं एक ही बार BNS खोलूंगा और क्वेश्चन नंबर वो लास्ट का जो पन्ना होगा उसको मैं देखूंगा, मैं क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग रहा था बार बार खोल के, तो मैंने पन्ना फाड़ा और साइड में रख दिया क्वेश्चन पेपर का, और वहां से मैंने देखा क्वेश्चन नंबर 2 BNS और उसमें सर्किल लग रखा है। इसका मतलब ये डायरेक्ट क्वेश्चन में देख के डायरेक्ट सेक्शन वाला क्वेश्चन है, तो सीधे मैंने BNS का देखा, डायरेक्ट सेक्शन खोला और उसमें मार्क कर दिया। इस चीज़ से मेरे को एडवांटेज ये मिला कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो मेरे को शॉर्ट पता था कि यार ये तो मैं बहुत जल्दी करके एक सेफ जोन में आ जाऊँगा, तो वो क्वेश्चन मैंने सबसे पहले किए। BNS के और क्वेश्चन भी किए, एक ही बार बुक खोला, पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सबसे पहले किए। फिर जो थोड़े जो डायरेक्ट सेक्शन से नहीं आते उसको मैंने रुक के बाद में फिर से किया। एक बार BNS खत्म हो गया, एक ही फ्लो में मैंने BNS को कवर कर लिया, BNS को रखा, दूसरा देखा मैंने BNS के बाद अब कौन सा आ सकता है, कॉन्ट्रैक्ट के कुछ क्वेश्चन है, पर मेनली कौन से स्कोरिंग होते, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, BNS हो गया, BSA हो गया, ये सारे जो क्वेश्चन है वो स्कोरिंग है। बट अब क्या कर रहे हैं, इसमें असर्शन एंड रीजन भी आ जा रहे हैं। तो जो BNS किया है और उसमें पता है ये असर्शन एंड रीजन है, तो A लिख दिया, तो मैं ये समझ जाऊंगा कि हाँ यार ये टफ क्वेश्चन है और इसको मैं थोड़ा बाद में कर सकता हूँ। अगर बहुत लेंदी टाइम मेरे को कम पड़ रहा है और बहुत लेंदी ही क्वेश्चन जा रहा है, तो ये एक बेनिफिट मिल जाता है। उसके अलावा आप PYQ करो, एक दो बार आप PYQ करो, उससे एडवांटेज क्या मिलता है कि आपको उस सेटिंग में बैठने का एक एक्सपीरियंस हो जाता है। आपको टाइम लिमिट पता चल जाती है कि यार 3 घंटे के अंदर ही क्वेश्चन पेपर ख़त्म करना है, क्योंकि वहाँ फिर टाइम मिलता है बहुत कम, मिलता तो 3 ही घंटे, पर हमको लगता है वो बहुत कम मिला है। तो इसलिए अगर आप PYQ करोगे, उससे एडवांटेज ये नहीं है कि वो PYQ करके आपको वही क्वेश्चन दोबारा मिल जाएंगे, पर एडवांटेज ये होता है कि आप 3 घंटे बैठने के आपको एक्सपीरियंस मिल जाते हैं। दैट्स इट। आई होप आपका जितना भी आने वाला एग्ज़ाम हो वो सही जाए, और जितना मैंने आपको इनपुट दिया है क्या पता वो हेल्प करे, और अगर हेल्प करे तो मैं बहुत खुश रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।